हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज़ में यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन का जो पेपर डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो इसमें हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें मैं पार्ट 3 आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप लोग जाकर के वहाँ पर क्वेश्चन को, पेपर को एनालिसिस कीजिएगा। और मैं जैसे कि हर पेपर में यहाँ पर बोलती हूँ, आप लोग ज़रूर यहाँ पर लास्ट में कमेंट करके स्कोर बताइएगा कि आप लोगों के उतने जितने भी क्वेश्चन की सीरीज़ में कराती हूँ उसमें से आपके कितना मार्क्स रहे, क्या स्कोर आपका रहा। और जो लोग पहली बार जुड़ते हैं सेशन में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ये सीरीज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों के साथ, 85 तक क्वेश्चन पिछली सीरीज़ में डिस्कस कर चुकी थी। अब की सीरीज़ में यहाँ पर हम 86 नंबर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो 86 नंबर के क्वेश्चन में हम देख लेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 86 नंबर में पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो सही कूट के अनुसार हमें यहाँ पर उत्तर बताना है। तो विटामिन के जो है वो किसके साथ सम्मिलित होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। देखिएगा अल्फ़ा के साथ होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। विटामिन डी है, देखिएगा ये हमारा कार्डियक, तो यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई, जो कि हमारा गेहूँ भून तेल में पाया जाता है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, यहाँ पर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा सही इसका कूट क्रम हो जाएगा 4 3 1 2, जो कि हमारा यहाँ पर कूट में देखा जाए तो देखिएगा डी ऑप्शन में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। लाठी क्लब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम सही आंसर की बात करें, लाठी क्लब की जो स्थापना थी वो आखड़ा, ठीक है ना, इसको लाठी क्लब और आखड़ा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसको एक सेकेंड, यहाँ पर लाठी क्लब या फिर अगर हम बात करें अखाड़ा, ठीक है, लाठी क्लब या अखाड़ा भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन में दिया गया है, इनके द्वारा की गई थी। इसका स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, मतलब क्या था, वो युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी हेतु मजबूत और स्वतंत्र बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन जो है ये किसका है, तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन जो बोला गया है, ये जो शब्द बोले गए हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस है और स्वामी ईश्वर चंद महासागर विद्यासागर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा बोला गया है। यह एक भारतीय शिक्षा शास्त्री और बात की जाए तो समाज सुधारक थे और इन्होंने पुनर्विवाह के लिए कार्य किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के लिए भी कार्य किया था उन्होंने, ध्यान रखिएगा। तो किसके द्वारा यहाँ पर जो ये वर्ड बोले गए हैं ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बोला गया था, उन्हीं के ये शब्द या फिर कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखिएगा घटनाओं पर विचार की बात की गई है, इनको हमें कूट क्रम में लगा करके सही आंसर में बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, ठीक है। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करें, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो ये बक्सर का युद्ध है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हमारा क्लाइव का पुनः भारत यहाँ पर सेकेंड नंबर आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर पर, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा जो इलाहाबाद की संधि है ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्रमबद्ध में लगेंगे। और अगर कूट के अनुसार चेक किया जाए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूट के अनुसार चेक किया जाए तो 3 1 2 4। नेक्स्ट भी हमारा कूट का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सूची 1 में सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद की संधि है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेंगे सही उत्तर का चयन, ठीक है। इलाहाबाद की संधि जो है उसके साथ हमारे सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
1765 जो कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर मतलब मैं 4 कर देती हूँ, कूट 7 के साथ यहाँ पर लिखती चलूँगी। 4th है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सैंपल की संधि जो यहाँ पर 1748 है, जो कि हमारा 3rd ऑप्शन में है। नेक्स्ट है ला बोर्ड नासे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया था। तो कब किया गया था? 1746 में किया गया था, जो कि 2nd ऑप्शन में है। लास्ट है हमारा 1st ऑप्शन। अब यहाँ पर हम कूट की बात करें तो कौन से कूट में इस तरीके से क्रम दिया गया? 4 3 2 1। चेकआउट कर लेते हैं हम। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है 4 3 2 1, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो जी हाँ, रज्मनामा जो है वो यहाँ पर देखिएगा प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है। ठीक है ना। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका जो मुगल बादशाह थे अकबर के आदेश से यहाँ पर वदियुनी नकीम खां और अब्दुल कादिर ठीक है ना, अब्दुल कादिर द्वारा क्या किया गया था? रजनामा नाम से किया गया था और 15 मकतब खाना शुरू किया था। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर निम्नलिखित में युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमें इनको उसके अनुसार कूट के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, कन्नौज का युद्ध था वो कब हुआ था? 1514 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। ठीक है ना, हुमायूं और शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था, 1528 में हुआ था। इसके द्वारा बाबर और राजपूत मोदिनी राय के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा तलीकोटा का युद्ध जो हुआ था। तलीकोटा का युद्ध देखिएगा यहाँ पर जो हुआ था वो यहाँ पर तलीकोटा का युद्ध किया गया था 1565 में। ठीक है, 1565 में 5 है ये। ठीक है, तो ये हमारा दक्कन सुल्तान और विजयनगर। ठीक है ना। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर चौसा को युद्ध था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके सामने, 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको हमें क्रम में लगाना है। क्रम की बात की जाए तो देखिएगा 2 4 1 3। तो यहाँ पर 2 है, सेकंड नंबर पे हमारा चौसा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध फर्स्ट पे है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे हमारा कन्नौज दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कूट के अनुसार बिल्कुल जैसा कि मैंने 2 4 1 3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चयन करना है। तो यहाँ पर हमें इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं किस तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा गांधी इरविन समझौता, तो यहाँ पर, और नेक्स्ट है हमारा पूना पैक्ट, और नेक्स्ट है हमारा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, शवनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चारों को अगर हम यहाँ पर क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो यहाँ पर देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा फर्स्ट नंबर पे होगा पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, और नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारा थर्ड नंबर पे होगा और ये हमारा फोर्थ नंबर पे। तो इस तरीके से हमारे ये कूटक्रम बनेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पर 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, जो कि हमारा ये ऑप्शन में दिया गया है। अब साथ ही साथ हम इसकी एक चीज़ और जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी हमारा फर्स्ट नंबर पे कब की गई थी? तो 26 जनवरी ध्यान रखिएगा 1930 में की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो हमने ऑप्शन के थ्रू देखा था, फोर्थ है शवनीय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको देख लेंगे हम, इसका जो हमारा यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। तो और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, ये 5 है। नेक्स्ट हमारा जो बचा पूना पैक्ट बचा। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 में ईस्वी में हुआ था। तो ये जो हमने इसके साथ में ये किए हैं, जैसे कि डेट की बात की जाए कौन से ईस्वी में, सन ईस्वी, ये भी हमें इसके साथ ही साथ ध्यान रखनी है कूट क्रम के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको सीरीज बेटर तरीके से समझ आ रही होगी, और जैसे कि इससे स्टार्टिंग में ही कहती हूँ मैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बोला गया है यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ, तो आर एग्जाम में ज़्यादातर हमारे कूटबद्ध ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हमें इसके साथ सम्मिलित सही करना है, तो सम्मिलित कर देते हैं डायरेक्ट। देखिएगा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंडियन एसोसिएशन जो हुआ था वो हमारा किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आनंद चार्लू। ठीक है, आनंद चार्लू कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट दिया गया है। फिर उसके सामने इसके सामने ये दिए गए हैं। ऑप्शन की बात करें जो इसके साथ सही मैचिंग होगी वो यहाँ पर हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, देखिएगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पर बोला गया है इसके साथ यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पूना सार्वजनिक सभा जो है ये हमारा महादेवी गोविंद रनाड़े, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है ये हमारा फिरोजा शाह मेहता द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फर्स्ट, तो 2 3 इस तरीके से हमारा, और 4 1 कौन से ऑप्शन में है वही हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर कूट के व्रत के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इम्पीरियल, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात की जाए डी ऑप्शन हो जाएगा विलियम डिग्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा सही कथन हमें बताना है, इसमें से कौन सा सही है। जैसे कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों को हमें कूट के अनुसार बताना है, दोनों ही सत्य हैं या फिर 1 है या सेकेंड है। तो यहाँ पर हम आंसर की बात कर ले, देखिएगा ऑप्शन में जो दिए गए हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, या फिर लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कूट के अनुसार है, बिल्कुल यहाँ पर केवल 1 क्वेश्चन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाणित बीजों के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग के होता है, तो जो टैग का रंग होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में यहाँ पर हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जैसे कि नीला। ठीक है, जो नीला रंग है वो यहाँ पर प्रमाणित बीजों के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग यहाँ पर होता है कैसे कलर का, नीले कलर का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फॉर्म, कहाँ की बात की गई है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फॉर्म विकास निगम एवं उन्नतिशील किसानों द्वारा क्या किया जाता है, बीज पैदा करने की मानक विधियों के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मतलब हमें सही बताना है कौन सा सही सम्मिलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो सही सम्मिलित बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इटावा पायलट। इसके साथ ये बिल्कुल मैच जो है सही करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना, अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट। ठीक है, अल्बर्ट मायर प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो कौन सी ईस्वी में है, 1948 ईस्वी। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अदर की बात कर ले तो सहकारिता आंदोलन जो है वो किसके साथ है, एफ निकोलसन 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिक अनुपजाऊ है ब्रिटिश द्वारा है। ठीक है, 1947 में। और नेक्स्ट है हमारा सेवाग्राम प्रोजेक्ट है। सेवाग्राम प्रोजेक्ट जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा था 1933 में। तो यहाँ पर हमने किसके द्वारा है ये भी देखा, और यहाँ पर ईस्वी में हमने हैंड टू हैंड यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फसल है और जनपद है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें वही बताना है। सी ऑप्शन जैसे कि मक्का है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसके साथ सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर का 100 नंबर का, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर बोला गया है देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य होगा, जो कि हमारा यहाँ पर बस सेवा का संचालन किया गया था। तो कब किया गया था, 15 फरवरी 2020 को। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फरवरी तो दी गई है बट डेट नहीं दी गई, तो यहाँ पर 15 फरवरी को दी गई थी पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत, है ना। तो कौन सा राज्य था, महाराष्ट्र राज्य था। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन जो कि आज की हमारी लास्ट की सीरीज होगी। तो चलिएगा यहीं पर हम इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, जो कि हमारा ये पूरा पेपर कल हमारा सीरीज़ में डिस्कस हो जाएगा। तो चलिएगा आज के लिए यहीं पर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।